श्री गर्ग संहिता में श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन किया गया है। युगल विवाह की यह रोचक कथा नारद जी ने राजा बहुलाश्व को सुनाई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाड लड़ाते और गौएं चराते हुए खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन जा पहुंचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदिवर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांचीक्लाप और कंकड़ों की झनकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नकबेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्गजी के मुख से सुनकर जानता हूं। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहां प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसीलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो। मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद जी बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों श्री प्रिया प्रियतम के चरणार विंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी को गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी व्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कलिंद नंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रासादी तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन, मतवाले भ्रमरों तथा झरणों से सुशोभित कंधराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहां अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां सुवर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि मन्मथों, कामदेवों को मोहित करने लगे।
उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांड के पालकपति हैं। ऐसे आप परात पर प्रभु राधा प्राणवल्लभ श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूं। आप गोलोकधाम के अधिनाथ है। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती है। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती है। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नृसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहां जिस रूप में रहते हैं, वहां तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महत्त्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुण माया रूप से स्थित होती है। जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अंधकार इन चारों अंतकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती है। पुरुषोत्तमोत्तम, आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूं। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावत सौंदर्य, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं। तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणिग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षः स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्चस्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर इन अभिनव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्यम वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया।
गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मुर्चंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्रीहरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्रीहरि से इस प्रकार कहा, प्रभो, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। शिवका। श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणार विंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्रीहरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्रीहरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीतांबर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्रीहरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली, जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रासरंग स्थली निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्रीहरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कलकूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण ने जहां मतवाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरियां प्रकाश फैलाती थीं, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीतांबर, वंशी तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्रीहरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीतांबर, वंशी और बेंत श्रीहरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगीं। तदन तीर भांडीकर वन में जाकर व्रजगोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्रीहरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्रीहरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे, मुझ पर माया क्यों फैलाते हो? इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस प्रकार सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। इसी समय नंदय गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय, जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की मंगलमयी गुप्त कथा का यहां वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं,
उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्वत संवाद में श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ।